साथियों राम राम। मैं जगदीश शर्मा, राहुल प्रियंका गांधी सेना से। साथियों, हम बिहार हार चुके हैं। मैं तो पिछले महीने से कह रहा था हम बिहार भी हारेंगे, बंगाल भी हारेंगे, हर चुनाव हारेंगे। ये हार राहुल गांधी की बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कांग्रेस पार्टी की है। हताश और निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये हार जो है लोकतंत्र और संविधान की और भारत के लोगों की हार है। मैं कहता रहा कि सिस्टम सेट है, और मैंने कहा कि ये किसी को भी नहीं पता कि कौन जीत रहा कौन हार रहा है। अमित शाह जी, मोदी जी और चुनाव आयुक्त को पता था। पर मुझे दुख है कि राहुल गांधी जी कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि हमारे ही घर में विभीषण है। हमारे घर में वो लोग हैं जो राहुल गांधी जी को गुमराह करते हैं। जब राहुल गांधी जी ने वोट चोरी को सबूतों के साथ देश के सामने रख दिया, पूरा देश कहता था बेटा हो तो ऐसा राहुल गांधी जैसा, तो उस टाइम नैतिकता से हमारा फर्ज बनता था, हमारे नेताओं का, सभी नेताओं का, खासतौर पर उनका जो बिहार के प्रभारी थे, जो बिहार के नेता थे, जो बिहार में कांग्रेस की तरफ से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, कि राहुल गांधी जी सच में चोरी हो रही है। आपने बता दिया, और हकीकत भी यही है। पिछले 40 साल से चोरी हो रही है। पहले 25 साल मोदी जी ने गुजरात में करी, अब 15 साल से भारत में कर रहे हैं। कोई भी चुनाव 5 साल के बाद जनता उठा के फेंक देती है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, फेलियर को लेकर। पर यहां उल्टा हो रहा है। मोदी जी 5 से 25 साल गुजरात में रहे, जहां चाहे मध्य प्रदेश, चाहे उत्तराखंड, जहां इनकी सरकारें देख लीजिए, 5 साल, चाहे बिहार में 20 साल थे, अब फिर 25 साल, ये बढ़ते जाते हैं बजाय घटने के। जनता इतनी खुश हो जाती है, इतने प्रोपेगेंडा कर देते हैं, इतनी हेराफेरी करते हैं कि 100 में से 100 नंबर आने लगे थे। 243 में से मुझे लगता था शायद 300 सीट ले जाने की तैयारी कर रहे थे। सब ने देखा। पर मुझे दुख इस बात का है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो अपमानित करा रहते हैं, जो भी बिहार में नेता थे, मैं नाम नहीं लूंगा, पता सबको है, वो रिजाइन नहीं देंगे। एक चुनाव हारते हैं, 2 हारते हैं, 3 हारते हैं, सबको पता वोट चोरी हो रही है। तो सबूतों के साथ क्यों नहीं उन नेता ने हमारे नेतृत्व को ये कहा कि आप चुनाव मत लड़िए, चुनाव का बहिष्कार करिए, क्योंकि हारना ही है। कम से कम आज अगर हम चुनाव नहीं लड़ते, बहिष्कार करते, तो पूरे संसार में मैसेज आता कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, विपक्ष ने चुनाव नहीं लड़ा, कोई ना कोई गड़बड़ तो भारत में चल रही है। और सबको पता है, सबको पता गड़बड़ से मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं, और चुनाव जीत के अगले पड़ाव में चल देते हैं। और बंगाल में तो मैं दावा से कहता हूं 6 महीने से तैयारी चल रही है ममता को मायावती बनाने की। केजरीवाल को मायावती बना दिया, मायावती को मायावती बना दिया। ये तो बिल्कुल ऐसा कर देते हैं कि अगर बोलोगे नहीं बैठे तो जेल, नहीं चुपचाप बैठ जाओ। मायावती जी बैठ गई, इतनी बड़ी नेता थी। केजरीवाल भी नेता बने थे, बैठ गए। भाई नीतीश का समर्थन कर दिया, क्योंकि सेंटर में उनका जुगाड़ चल रहा है, सेटिंग चल रही है। ये नीतीश को इसलिए नहीं हरा पाए। अब बारी ममता जी की है मायावती बनाने की, और 6 महीने बाद बन जाएंगी। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं हमारे उन सभी नेताओं को जिन्होंने राहुल गांधी को मिसलीड करा, गुमराह करा, और जिसका चुनाव का बहिष्कार का समर्थन नहीं करा और ना सलाह दी, उनको तुरंत रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि वो अब कभी इस पार्टी को आगे नहीं ले जा सकते हैं। इससे बुरी हालत मैं समझता हूं कभी नहीं होगी। उन सबको रिजाइन देकर, और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे जी से अपील करूंगा हाथ जोड़कर, इन सबको बदल दो। एक भी काम का आदमी नहीं है। हमारा नेतृत्व मजबूत है, सही दिशा में चल रहा है। राहुल गांधी जी कह के चले गए थे विदेश कि वोट चोरी का मुद्दा गर्म रखना, क्योंकि चोट पकड़ लिए हैं। पर वो विदेश गए और इधर से नेता अपने मस्ती में लग गए। एक भी नेता ने वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठा। पूरा बिहार साथ खड़ा था राहुल गांधी जी के, और चुनाव पलटा पड़ा था, जिसका बीजेपी ने भरपूर फायदा उठाया, और रिजल्ट आपके सामने है 100/100। तो मैं यही कहूंगा, चुनाव का कोई मतलब नहीं है। जो चुनाव लड़ेगा मोदी जी के खिलाफ, वो समझो भारत का सबसे मूर्ख नेता है। पैसा भी खर्च करेगा और हारेगा भी। और जो मोदी की पार्टी से लड़ेगा, ना तो रुपया खर्च करना है, ना उसे चुनाव में जोर लगाना है, वो 100/100 जीतेगा। पिछले 15 साल भारत में और 25 साल गुजरात में यही हो रहा है। उठाकर देख लीजिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना में छोटा सा कार्य करता हूं। राहुल प्रियंका गांधी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। समझ लोगे तो कामयाब रहोगे, अन्यथा